गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर, राजिंग्स ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। स्टूडेंट्स, मैंने अभी 3 days बिफोर क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री का एक कंप्लीट वीडियो बनाया था, जिनमें एक्सरसाइज 3.2, 3.3 और 3.4 के सभी कंसेप्ट्स, एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स डिस्कस करता हूं, क्योंकि आप में से मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आया कि सर वीडियो बहुत अच्छा लगा और रियली आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे इस वीडियो से। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगा है, बट फिर भी आप लोग को बेनिफिट होता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो तो मैंने देखा कि मुझे आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आप में से 2 लोगों ने लिखा कि सर अगर एकदम से इमीडिएटली मेरा पेपर आने वाला है तो अगर इसका मुझे मिसलेनियस एक्सरसाइज जो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, और वाकई वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स, खासकर एग्जाम्पल्स जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उसका भी एक वीडियो बना दें तो कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए वो भी इमीडिएटली अदर कोई दूसरे वीडियो बनाने के पहले, ताकि आपका एग्जाम्स अच्छा हो सके, तो इसके लिए मैं उसको बताता हूं। और हम सबसे पहले मिसलेनियस एग्जाम्पल्स से स्टार्ट करते हैं। देखता हूं कि कहां तक पहुंच पाते हैं। हमें हर क्वेश्चंस डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस अलग अलग कंसेप्ट से बने हैं या बनते हैं, और एक्सरसाइज में भी तकरीबन सभी क्वेश्चन डिफरेंट हैं। तो बच्चों, अब हम आते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल। इनमें भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, आप बिल्कुल इसको पूरा देखो और एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 28, साइन एक्स 3/5 और कॉस वाई इक्वल टू 12/13। साइन एक्स, एग्जाम्पल 28, क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और उसके मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू 3/5 गिवन है। गिवन दैट साइन एक्स इक्वल टू 3/5 एंड cos y इक्वल टू -12/13, और x एंड y बोथ लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, -12/13, x and y both lies in second quadrant। तो हमें क्या फाइंड करना है? साइन x प्लस वाई। अब यहां आपको कुछ भी निकालने के लिए दे सकता है, ये जरूरी नहीं है साइन x प्लस वाई है तो हमें सिर्फ इसी के बारे में जानना है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, टेन a प्लस बी, टेन a माइनस बी, कॉट a प्लस बी, कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला बताया हुआ है, और उसको मेमोराइज करने के तरीके भी बताए हुआ है। इस वीडियोस में भी मैं आपको लास्ट वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टूडेंट्स, आप देखो कि x एंड y सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो मैंने आपको बताया है कि इस तरह के सिचुएशंस में जिनमें हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से ज्यादा कहीं भी सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एक भी, अगर इन दोनों में कोई एक भी अगर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो किसी भी तरीके, मतलब किसी भी सिचुएशन में हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो p/h, b/h और p/b निकालते थे पाइथागोरस थ्योरम से, मैंने आपको उससे मना किया हुआ है।
क्योंकि वो क्लास 10th में हम ऐसा काम करते थे। क्लास 11th में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से बाकी तीसरे साइड नहीं निकालेंगे। यहां जो हमारा पेरेंटल फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन्हीं तीनों फॉर्मूला से हमें जो भी रिक्वायरमेंट है उन चीजों को निकालेंगे और उसके बाद जो भी आपको निकालने के लिए फाइनली कहता है, जो अब अभी आपको बताया है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी से लेकर अप टू कॉट तक आप उसको इजीली निकाल सकते हो। तो साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? साइन एक्स प्लस वाई को हम क्या कह सकते हैं? साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए कॉस बी साइन एक्स कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई। क्योंकि साइन में अगर यहां पे प्लस रहेगा तो ये भी प्लस होगा, अगर यहां माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा। कॉस में अगर कॉस ए प्लस बी होगा तो ये दोनों कॉस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, और अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस हो जाएगा और फिर प्लस साइन ए साइन बी, और अगर यहां पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। राइट स्टूडेंट्स, तो आपके पास साइन एक्स है यानी कॉस एक्स चाहिए, तो कॉस एक्स को आप कह सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अब आप इसे अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स आपका क्या है 3/5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 9/25, तो 25 माइनस 9/25, सो आपका अंडर रूट 16/25। सो कोई भी अंडर रूट को जब हम ब्रेक करते हैं तो आपको सबसे पहले मैंने बताया है कि आपको उसका रिजल्ट प्लस माइनस दोनों में लिखना है, और फिर फाइनली सोचना है कि हमें कौन सा लेना है, प्लस या माइनस। तो हमें x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है नेगेटिव है, तो देयरफॉर कॉस x इक्वल टू हो जाएगा -4/5। साइमल्टेनियसली आप सेकेंड हैंड में आप cos x निकाल लिए। अब यहां पे आपको sin x आपके पास है और cos x भी आपने निकाल लिया। अब आपके पास cos y है तो sin y निकाल लो, तो sin y इक्वल टू अंडर रूट सेम फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, और अंडर रूट 1 माइनस -12/13 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो चाहे प्लस का, वो प्लस में ही रिजल्ट आया, तो 1 प्लस 1 माइनस 144/169, सो ये 169 माइनस 144, तो 25/169 का अंडर रूट, और अब ये हो गया प्लस माइनस 5/13, प्लस माइनस 5/13, और फिर हमें साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, साइन y सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो देयरफॉर साइन y इक्वल टू प्लस 5/13, और यहां पे आपको लिखना चाहिए सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसी के वजह से हमने इसमें माइनस लिया, और यहां भी सिंस y लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट आपका प्रेजेंटेशन भी ऐसा ही होना चाहिए। राइट, अब हमारे पास चारों वैल्यूज हैं, अब सिर्फ हमें पुट करना है, तो देयरफॉर साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन x आपके पास है 3/5 इंटू कॉस y आपके पास है -12/13, राइट, और प्लस कॉस x है -4/5 और इंटू साइन y, तो साइन y है 5/13। अब इस तरह से आपके पास हो गया -36/65 और -20/65, तो ये -56/65, ये आपका आंसर हो गया।
56/65 बिल्कुल ठीक है, राइट। इनमें सारे क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट हैं और मैं आपको उसका इजी तरीका बताऊंगा, बढ़िया तरीका, चाहे वो फॉर्मूला कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या डिफिकल्टी आती है इन जनरली बच्चों को, और आपको कैसे सवाल को लेकर आगे प्रोसीड करना चाहिए, ये सब मैं साथ ही साथ बोलते चला जाऊंगा। तो अगर कोई स्टूडेंट यहां पे PBH की तरह तीसरा साइड निकालते हैं और cos x का वैल्यू, तो यहां पे आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव लेना चाहिए, नेगेटिव आएगा। और अगर आप PBH के अकॉर्डिंग लोगे तो यानी कि आपने फिर +4/5 ले लिया। PBH के अकॉर्डिंग आपको तीसरा साइड मिलेगा और b मिला और फिर cos को आपने b/h किया तो आपने 4/5। सो वो नहीं लेना है। हमेशा वो चीजें हम लोग क्लास 10th में करते थे, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ते थे, राइट स्टूडेंट्स। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल 29। एग्जाम्पल 29। अब देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। cos 2x, इनफैक्ट मिसलेनियस एग्जाम्पल में 5 क्वेश्चंस गिवन है और ऑल 5 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल 5 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। cos 2x into cos x by 2 cos x by 2 minus cos 3x minus cos 3x into cos 9x by 2 9x by 2 और इक्वल टू sin 5x into sin 5x by 2 5x by 2, right? cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, हमें LHS लेके चलना है। अब आप यहां पे देखो, इनमें ना ही आप कुछ कॉमन निकाल सकते, न ही यहां पे आप cos c माइनस cos d, क्योंकि एक सिंगल एंगल तो है नहीं कि cos का एक सिंगल एंगल है और माइनस फिर नेक्स्ट टर्म भी cos का एक सिंगल एंगल है, तो वहां पे तब हम cos c माइनस cos d लगा सकते थे, बट यहां पे आप नहीं लगा सकते और ना ही आप यहां पे कोई और अदर कंसेप्ट इस जगह अप्लाई कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए, हमारे पास 2 cos a cos b का एक फॉर्मूला है, क्यों, और वो फॉर्मूला कहां से निकला था वो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे जो 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि आप sin c प्लस डी, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला याद रखो, वो क्या होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, पहला एंगल साइन का, दूसरा कॉस का। तो उसी से जो RHS साइड है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो वो 2 sin a cos b हो गया। RHS को समझो, हर c प्लस डी बाई 2 आपके लिए a है और हर c माइनस डी बाई 2 b है। तो RHS हमें क्या रिजल्ट दिया 2 sin a cos b। तो जब 2 sin a cos b हुआ तो यहां पे LHS क्या हो गया sin c प्लस sin d था, तो sin a प्लस b, c के बदले में अब हो जाएगा a प्लस b और प्लस है बीच में, प्लस sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो इसी पे, इन्हीं चारों फॉर्मूला पे sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d पे ये चारों फॉर्मूले बन जाते हैं। उनके तरीके भी मैंने आपको बड़ा इजीली तरीके से आपको उसको दिखलाया था। तो आप लास्ट वीडियो जो जिन्होंने वो वीडियो देखा हुआ है
वो तो इजीली मेरे कहते हुए समझ रहे होगे या समझ जाओगे। और जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, आप उस वीडियो को रेफर कर लो और इजीली आप उसको समझ सकते हो कि कैसे हमें कोई भी फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का मेमोराइज रखना है। तो हमें क्या करना चाहिए एलएचएस में, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहां पे करेंगे तब ये 2 cos A cos B बनेगा। यहां पे भी हमें सेम काम करना है। तो अपने मन से तो कर नहीं सकते, तो 2 से हमने डिवाइड भी कर लिया, 2 से हमने डिवाइड भी कर लिया। अब हमारे पास क्या हो गया, 2 cos 2x इंटू cos x बाई 2 और माइनस 2 cos 3x इंटू cos 9x बाई 2। क्यों किया? क्योंकि इस चीज के अलावे हमारे पास और कोई उपाय नहीं था। हम cos c माइनस cos d नहीं कर सकते थे, हम लोग यहां पे कोई चीज कॉमन नहीं ले सकते थे। इसीलिए हमने ये काम किया कि हमने 2 से दोनों में मल्टीप्लाई किया ताकि वो 2 कॉमन आ जाए और ये बाहर वाले 2 से कट जाए। तो फिर हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हम कोई भी चीज ऐसा कर सकते हैं जिनका इफेक्ट फिर नल हो। ऐसा कोई भी चीज हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम ये काम कर सकते हैं। अब हमारे पास हो गया 2 cos A cos B, और 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस B, क्योंकि दोनों cos है तो cos A प्लस B यानी कि cos 2x प्लस x बाई 2 cos A प्लस B, और प्लस cos A माइनस B 2x माइनस x बाई 2। ये हो गया 2 cos A cos B का। यहां पर भी सेम चीज, तो सेम चीज अब बाहर माइनस है, अगर इसी तरह का फॉर्मूला अप्लाई करके बाहर माइनस लगाया जाए तो वो माइनस दोनों पे आ गया, वो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों पे आ जाएगा। तो फिर उसी तरह से हो गया cos A प्लस B, तो 3x प्लस 9x बाई 2 A प्लस B, और फिर आगे माइनस ही हो जाएगा, माइनस cos 3x और माइनस 9x बाई 2। स्टूडेंट्स हमने क्या किया, 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाया। ये हमें कोशिश करनी है कि ये एक ही लाइन में आ जाए। तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यहां पर भी वही हुआ, cos A प्लस B और यहां पे प्लस था cos A माइनस B। क्योंकि बाहर माइनस है, उस माइनस को हमने अंदर करके साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो दोनों हमारा माइनस में हो गया। अब ये 1 बाई 2 और ये हो गया 5x बाई 2 cos 4x प्लस x 5x बाई 2 और प्लस cos 3x बाई 2 प्लस cos 3x बाई 2 और माइनस cos 6x प्लस 9x 15x बाई 2 और माइनस cos 6x माइनस 9x, तो माइनस 3x बाई 2, माइनस 3x बाई 2। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें मालूम है कि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस थीटा, वो भी चीज मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। सिंस cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो अब पहले हमें यहां लिखना है 1 बाई 2 cos 5x बाई 2 और प्लस cos 3x बाई 2 और माइनस cos 15x बाई 2, और ये cos माइनस थीटा cos थीटा ही हुआ, यानी cos 3x बाई 2, यही हो गया। और ये टर्म कट गया। आप ब्रैकेट में जो आपने यूज किया आप यहां पे लिख सकते हो कि cos माइनस थीटा जो है वो cos थीटा ही होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट जिसको हम 0 माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा कहते हैं। अब हमारे पास ये cos c माइनस cos d आ गया, और cos c माइनस cos d दोनों साइन होता है आगे माइनस, cos c माइनस cos d दोनों साइन आगे माइनस, तो माइनस 2 साइन cos c माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो ये आपका है c और प्लस d बाई 2 इंटू साइन
C 5 माइनस D बाई 2। राइट स्टूडेंट्स, हमारे पास अब हो गया cos C माइनस cos D, तो टू साइन, दोनों साइन आगे माइनस हमने कर दिया। और मैंने कहा है कि ये टू नहीं कटेगा क्योंकि ये एंगल का है। तो अब ये हो गया 1/2 और ये माइनस 2 साइन, और ये एलसीएम 2 हो गया तो 20x/2 तो हो गया 10x। ऊपर अगर न्यूमरेटर देखें तो 2 एलसीएम तो 5x प्लस 15x 20x/2 तो वो हो गया 10x, और अपॉन ये वाला 2 तो 10x/2 हो गया 5x। तो ये चीजें आपका हो गया 5x इंटू साइन 5x माइनस 15x तो माइनस 10x/2 माइनस 10x/2 तो हो गया माइनस 5x और बाई 2 तो यहां पे हो गया माइनस 5x/2। राइट स्टूडेंट्स, अब ये फिर साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो वो वाला माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गया। अब आपके पास 1/2 और फिर 2 साइन 5x, या आप यहीं पे ये 2 को कैंसिल कर दो, ये फिर ये 2 लिखने का नीड नहीं है। और इसका जो माइनस था साइन माइनस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस ये माइनस मिलकर प्लस हो गया। अब आपके पास हो गया साइन 5x इंटू साइन 5x/2, और यही आपका RHS है। तो बहुत ही बहुत ही ध्यान से आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने चाहिए, क्योंकि थोड़े से टफ होते हैं और कहीं भी किसी पॉइंट पे हार मानने की तो बात ही नहीं है ना। हम लोग कहां से कहां कितने से कितने क्वेश्चंस देखते हैं और हर कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, कैसे होता है, कैसे फंक्शन करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका सवाल हो गया। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8 एग्जाम्पल। ओके, पहला एग्जाम्पल 25 था जिसको हमने 28 लिख दिया था, वो एग्जाम्पल 25 है। उसके बाद वाले एग्जाम्पल 26 है जिसको हमने 29 लिख दिया था, तो वो 26 है। और अब हम लोग एग्जाम्पल 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8 राइट। अब आप देखो पाई को हम क्या कहेंगे 180/8। अगर आप 180/8 करते हो तो 4 से कट गया तो ये हो गया 4 जा और बच गया 2 25 जा 45/2 डिग्री, यानी 22 डिग्री 30 मिनट। तो उसको तो हम वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 10π/2 10π/8 राइट। लेट x इक्वल टू 10π/8, या सिर्फ आप सिर्फ 10 को मत लो, लेट x इक्वल टू π/8 राइट, π/8। क्योंकि अगर आपने 10 के साथ ले लिया और तो मुझे अभी फिलहाल तो 10 अब हमें लेना है ताकि 10x इक्वल टू दिस हो, और फिर उसके बाद हमारे पास कोई फॉर्मूला बने। पहले ही अगर आपने ले लिया उसके बाद तो फिर हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते, उस x का फिर क्या कर पाएंगे। तो लेट x इक्वल टू π/8, अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x इक्वल टू 2π/8 तो ये हो गया π/4। अब टेकिंग 10 बोथ द साइड, टेकिंग
इस लाइन को आप चाहो तो इग्नोर करो, कोई इशूज नहीं है, आप सीधे लिख लो कि हम लोग 10 ले लिए तो ये 10 2x इक्वल टू 10 π/4। आपने क्या किया, π/8 को x माना, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये 10 2x हो गया। 10 2x का फॉर्मूला डालेंगे और उधर हमारे पास 10 π/4, 10 π/4 जो कि 1045 हो गया, उसको हमें मालूम है उसका वैल्यू 1। तो अब ये 10 2x को आप क्या करोगे, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाकर, तो 2 10x इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को इधर ले आओ तो वो 10 स्क्वायर एक्स पॉजिटिव हो गया और प्लस 2 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप 10x, ये एक क्वाड्रेटिक हो गया, अब यह यहां पे एक क्वाड्रेटिक हो गया और क्वाड्रेटिक की तरह 10x का वैल्यू आप कह सकते हो कि लेट 10x इक्वल टू t। तो ये आपका हो गया t स्क्वायर और प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। और ये आपका एक क्वाड्रेटिक बन गया। और क्वाड्रेटिक को अगर आप मिडिल टर्म से स्प्लिट करोगे तो नहीं बन पाएगा क्योंकि माइनस टी स्क्वायर आ रहा है, और 2t को दो टर्म में अगर हम स्प्लिट करेंगे तो किसी भी तरह से उसका प्रोडक्ट माइनस टी स्क्वायर नहीं आएगा। तो तब हमें क्या करना चाहिए, हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला d को इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको अप्लाई करना चाहिए। तो उस केस में जब आप उसे अप्लाई करोगे तो सीधे तौर पर आप लिख सकते हो कि t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d, जिसको कि हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a ये कहते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। तो माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या होता है मैंने आपको बताया और सभी लोग आप लोग जान रहे होंगे, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी जो मेन टर्म है स्क्वायर वाला टर्म उसका कोफिशिएंट। फिर बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, यानी जो भी आपका फंक्शन है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी आपका 2 हो गया टी का कोफिशिएंट, और सी क्या है जो भी बाकी आपके इंटीजर वैल्यूज बचते हैं, यानी सी आपका -1 है। तो माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और -4 इंटू ए आपका 1 है और इंटू सी आपका -1 है और बाय 2 इंटू 1। तो अब आपका हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ये 4 और ये भी माइनस माइनस मिलकर हो गया 4, तो 8 हो गया और बाय 2, और 8 को अब हम लोग 4 इंटू 2 कह सकते हैं, तो उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 2√2। तो -2 प्लस माइनस 2√2 बाय 2, आपने 2 कॉमन ले लिया, -1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। अब इसके दो रिजल्ट हो गए, हमेशा एक क्वाड्रेटिक के दो ही रिजल्ट होंगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो -1 प्लस √2 और -1 माइनस √2। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है कि जो π/8 जिसको आपने x माना या ये जो भी है वो 22.5 डिग्री है ना, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए √2 हमें क्या वैल्यू देता है 1.414, और ये भी माइनस में और ये 1 भी माइनस में, ये कंप्लीट रिजल्ट हमें माइनस में मिल रहा है, तो वो हम नहीं ले सकते, इस वैल्यूज को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। नेग्लेक्टेड रीजन क्या है, क्योंकि ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, तो देयरफॉर अब ये आपका t है, t आपने किसको माना, t आपने 10x को माना, देयरफॉर 10x इक्वल टू √2 माइनस 1, और x क्या है आपका π/8, तो ये हो गया 10 π/8 जिसका वैल्यू हमें
निकालना था वो आपका √2 - 1 आ गया, राइट। तो ऐसे ही हम कोई भी चीज, आप बिल्कुल उसको देख के घबराना नहीं है आपको कि अरे ऐसे तो कोई हम 22.this डिग्री, अब उसको 90 - थीटा से भी हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल नहीं, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, आपका एग्जाम्पल 28 कहता है 10x = 3/4। 10x = अब है एग्जाम्पल 28, 10x = 3/4 और x is greater than pi, x is greater than pi, less than 3π/2, 3π/2, and find the value of sin x/2, cos x/2, tan x/2। ठीक है, find sin x/2, cos x/2 और tan x/2। तो सबसे पहले यहां आपके पास डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको सोचना है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। ये जो रेंज है 180 से बड़ा, x जब है 180 से बड़ा और 3 × 180/2, तो ये 2 से 180 कट 90 × 3 270, तो 180 से बड़ा और 270 से छोटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको जानना है कि जिनमें भी बाई 2 वाले सवाल हैं, जो sin x/2, cos x/2, tan x/2, जब भी ऐसा निकालने के लिए दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको cos x फाइंड करना है, उसी से हमें सारे रिलेशंस मिलते हैं। जो भी आपको बाई 2 निकालने के लिए कहा जाएगा, आपको बिल्कुल cos x का वैल्यू निकालना है। अगर ऑलरेडी आपके पास cos x है गिवन तो फाइन, उसके बाद डायरेक्टली आप फॉर्मूला डालना शुरू कर दो। और अगर cos x नहीं है, sin x में वैल्यू गिवन है, चाहे वो कोई भी क्वाड्रेंट में हो, या tan x में है, cot x में है, कुछ भी है, sec x में है, cosec x में है, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि हमको cos x निकालना है, क्योंकि cos x में ही आपके पास रिलेशन है। कौन सा रिलेशन अभी मैं बताता हूं। तो इस तरह से आपके पास tan x है और आपको चाहिए cos x। कैसे निकालोगे? तो tan का और sec का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, 1 + tan² x = sec² x। सिंस आप कह सकते हो कि 1 + tan² x ये आपका sec² x होता है, यानी कि sec² x हो जाएगा आपके पास 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + 9/16, 1 + 9/16, तो 16 + 9 25/16। सो sec x हो जाएगा आपका sec x = √25/16, जिसको आप ±5/4 कहोगे। शुरू में जब भी अंडर रूट की बात होती है तो हम सबसे पहले प्लस माइनस दोनों रिजल्ट लेते हैं, लिखते हैं, और फिर देखते हैं कि x या y जो भी हमारे पास एंगल है वो किस क्वाड्रेंट के बारे में बात किया जा रहा है, और उस क्वाड्रेंट में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो प्लस होता है कि माइनस होता है। तो यहां पे हमने 1 + tan² x 10 था, हमने sec निकाल लिया क्योंकि tan और sec का रिलेशनशिप होता है। अब sec का रिजल्ट ±5/4 हो गया, और sec x जो है थर्ड क्वाड्रेंट जिसके बारे में गिवन है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, और sec कहां पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां हमें क्या दिया है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हम कहेंगे
सेक एक्स इक्वल टू -5/4 -5/4 सिंस एक्स लाइज, जहां पे आप लेते हो उस बात को मेंशन कर दो, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह से हो गया। अब एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, तो उस कंडीशन में आपके पास सेक मिल गया, तो इससे आप कॉस इसका रेसिप्रोकल, तो -4/5। मैंने आपको कहा था मुझे हर हाल में कॉस निकालना है, और कॉस हमने निकाला, और अब यहीं से रिलेशन स्टार्ट होता है। आपको cos 2x का 4 फॉर्मूला हमने बताया था कि cos स्क्वायर एक्स, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और उनमें आपसे यह भी कहा था कि जो cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा। और उसी से आपको हाफ एंगल फॉर्मूला भी बताया था, और बताया था कि कई सारे सिचुएशंस आएंगे जब आपको यहां पे इन दोनों फॉर्मूला को या हाफ एंगल फॉर्मूला को यूटिलाइज करना होगा। तो हम उसी पॉइंट पे आ गए कि cos x हमारे पास है, और हमें मालूम है कि cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप इधर लिखो, जब भी कोई फॉर्मूला, हम कुछ एक्स्ट्रा चीज है ये, तो हम लोग यहां पे देखते हैं, राइट, और फिर इसको हम बॉक्स बना देंगे, क्योंकि ये सवाल का जो हिस्सा है वो हमें फॉर्मूला है, वो इस सवाल का ये पार्ट नहीं है, ये एडिशनली हमें जानना है। तो ये अब cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। हमें तो चाहिए बाई 2 वाला मेथड। तो यानी कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसका एंगल अगर हम हाफ कर देंगे तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। यानी कि अब ये -1 इधर आएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और इससे 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इससे आप इस ये रूट लगा दो, इधर रूट लगा दो, 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा cos x बाई 2। और सिमिलरली यहां पर अगर आप माइनस लगा दोगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो आपका साइन x बाई 2 निकल जाएगा। तो सारे ये बिल्कुल रिलेट है। अब आपके पास cos x का वैल्यू आ गया, अब आप यहां पे डाल दो, तो आपका cos x बाई 2 का वैल्यू निकल जाएगा। देयरफॉर अब आप कह सकते हो कि 1 प्लस कॉस एक्स, यानी प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 4/5 और अपॉन 2 का अंडर रूट इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2, और ये हो गया 5 माइनस 4, तो 1/5, 1/5 बाई 2, यानी वो 2 यहां पे आ जाएगा, का अंडर रूट इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2। और इसी तरह से फिर यानी कि cos x बाई 2 इक्वल टू हो गया 1 बाय अंडर रूट 10, 1 बाय अंडर रूट 10, राइट स्टूडेंट्स। तो cos x बाई 2 आपका हो गया 1 बाई 10, तो cos x बाई 2 हो गया आपका अंडर रूट 1 बाई 10। और फिर आपको सिंस ये थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहां आपको माइनस लेना पड़ेगा, तो cos x बाई 2 हो गया -1 बाय अंडर रूट 10। एकदम से सिमिलरली हम लोग यहां पे 1 माइनस लगा देंगे, तो वो हमें sin x बाई 2 निकल आएगा। अगर मैं 1 माइनस cos x बाई 2 करूं तो वो sin x बाई 2 आएगा, और फिर हमें sin x बाई 2 पता चल गया, cos x बाई 2 पता चल गया, तो अपॉन करेंगे तो tan x बाई 2 निकल जाएगा। बहुत इजी कैलकुलेशंस। तो हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि ऐसे सवालों में चाहे इधर भी 3 क्वेश्चंस आपके पास 8, 9, 10,
ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब हम लोग उन क्वेश्चनों पर नहीं आएंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है। तो जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू गिवन होता है, आपका सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए cos x जानना, और cos x जानने के बाद हम बिल्कुल एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे और इससे आपको cos x/2 निकल गया। सिमिलरली यहां पे माइनस कर देंगे, सारा वैल्यू आपके पास है ही है और वो सिर्फ एलसीएम ही लेना है, तो आपका sin x/2 निकल गया। और उसके बाद फिर sin x/2 बाई cos x/2 करेंगे तो इससे आपका tan x/2 निकल गया। अब हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल्स का 29। तो जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं, अगर हम लोग उसको कॉन्सेप्चुअली और ट्रिक्स वगैरह का अप्लाई करके सोचकर अगर हम काम करते हैं तो वो बिल्कुल इजीली बड़ा इजी पाथ में हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 29 है, एग्जांपल 29, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी इन्हीं तरह के फॉर्मूला का यूज होता है। एग्जाम्पल 29, cos स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई/3 और प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई/3 और इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास सवाल है। और अब आप देखो अगेन फिर उसी फॉर्मूला से cos स्क्वायर x, यहां पे हम लोग ना तो cos c प्लस cos d लगा सकते, ये आप इनमें भी ये cos c प्लस cos d होता है। cos स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर d का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इस कंडीशन से हाँ cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर d अगर कभी रहता है, जो 3.3 में एक सवाल है भी और साइन स्क्वायर का भी सवाल है, तो वहां पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी cos c प्लस cos d इंटू cos c माइनस cos d। अगर हमारे पास cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर d रहेगा, तो अगर cos स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर d रहेगा तो वहां पे हम ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। तो फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो चीजें तो यूज में आएगा नहीं, तो कौन सा अप्लाई करेंगे? तो स्टूडेंट्स फिर से वही cos 2x वाला। अब cos स्क्वायर x को हम कह सकते हैं 1 प्लस cos 2x/2, 1 प्लस cos 2x/2, क्योंकि अभी अभी हमने यहां पे जो बॉक्स में देखा तो वो जो बिल्कुल रामबाण फॉर्मूला है वो cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और इसी का जो हाफ एंगल फॉर्मूला है बिल्कुल रामबाण फॉर्मूला है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल इसको अगर एक जरा भी मिस आउट करोगे तो आपके सवाल नहीं बनेंगे, ऐसे सवाल। और कई और तरह के सवाल हैं, कई और तरह के सवाल जिनमें आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आज भी एक बच्चे को पढ़ा रहा था, तो डीपीएस के असाइनमेंट में भी इस तरह के सवाल मुझे कई एक दिखे जिनमें ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है। ठीक है, तो 1 प्लस cos 2x/2, इसको हम कहेंगे cos स्क्वायर x को, हम लोग LHS को लेकर चल रहे हैं, और प्लस cos स्क्वायर x ये भी है, तो 1 प्लस cos 2x cos 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू जब दिस इसको करेंगे तो आप उसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो 2 पाई/3 ये हो गया by2। ये भी cos स्क्वायर x है, तो 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू दिस करेंगे तो वो 2 को अंदर करके मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर यहां पर भी 1 प्लस cos 2 इंटू दिस, तो 2x माइनस 2 पाई/3 by2। ठीक है, तो हमने ये तीनों चीजें ऐसे कर दिया, तीनों में cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये 2 एलसीएम हो गया, तो दिस हो गया, तो हम इसको 1/2 ऐसे बाहर लिख सकते हैं।
और ये ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 1 प्लस cos 2x और प्लस ये स्टेप्स आप जंप कर सकते हो, 1 प्लस दिस और सारे न्यूमरेटर बन गए, सारे न्यूमरेटर। तो आप 1 प्लस 1 को डायरेक्टली फिर दोबारा यही स्टेप लिखना पड़ेगा, उसको आप 3 लिख दो, तो 3 प्लस cos 2x और प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 और प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ये हो गया। ठीक है, 1/2 हमने एलसीएम ले लिया और सारे न्यूमरेटर ऐड हो गए, तो 1 प्लस 1 हमारा 3 हो गया। अभी इस 3 को हम बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि 3/2 सबसे मल्टीप्लाई नहीं है, ये 3 इसके साथ है, अंदर है, उसको अभी हम 3 को बाहर नहीं निकाल सकते, इनटू में नहीं है वो। तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, आप ये 1/2 रहने दो, आप रखो, ये 3 को रखो और इस जगह आप cos c प्लस cos d लगा लो। आप चाहो तो यहां पे दो तरीके का, जिसको अगर प्रॉब्लम ना हो तो आप ये भी कर सकते थे, cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये भी कर सकते हो, और cos c प्लस cos d भी लगा सकते हो, दोनों ही उपाय हैं आपके पास। तो हमने cos c प्लस cos d लगा लिया, जो दोनों cos होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो अब यहां पे cos c प्लस d, c क्या है आपका 2x प्लस 2 पाई बाई 3 c प्लस d 2x माइनस 2 पाई बाई 3 2 cos c प्लस d बाई 2, राइट, इंटू cos c माइनस d, तो 2x प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 पाई बाई 3 और बाई 2, ये हो गया, राइट। और आप ये बड़ी ब्रैकेट यहां पे क्लोज कर दो। तो अब 1/2 और ये 3 आपका हो गया, cos 2x आप लिख लो फिर अगेन, और प्लस ये और ये कट गया तो हो गया 2x प्लस 2x 4x और 4x बाई 2 तो 2x, तो ये आपका हो गया cos 2x। ठीक है, और इनटू यहां पे आपका 2x कट गया, तो 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3, तो cos 4 पाई बाई 3 और बाय 1/2, तो वो 2 आपका यहां आ गया, तो ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये कट गया, तो cos 2 पाई बाई 3 हो गया, और ये इनटू में है। अब स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा, 1/2 3 प्लस cos 2x, ये तो आप लिखो ही लिखो, और फिर आपके पास है cos 2x और इंटू cos 2 पाई बाई 3, यानी 2 इंटू 180 2 इंटू 180 बाई 3, तो 3 से 180 कटा 60, तो ये cos 120 डिग्री हो गया, ये cos 120 डिग्री हो गया। और cos 120 डिग्री को आप लिख सकते हो 180 माइनस थीटा, यानी cos 180 माइनस थीटा, यानी ऐसे आप चाहो तो डिग्री में लिखो 180 माइनस 60 क्योंकि वो 120 हो जाएगा, या फिर पाई माइनस पाई बाई 3 क्योंकि 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। ठीक है, और अब ये आपका 1/2 इंटू 3 प्लस cos 2x और प्लस cos 2x इंटू cos 180 माइनस थीटा, तो माइनस cos थीटा, क्योंकि cos नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट इंटू माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा यानी पाई बाई 3 माइनस cos थीटा, और अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1/2
और 3 प्लस cos 2x और cos 60 जो sin 30 यानी 1/2 और एक आपका यहां पर 2 होगा, 2 cos सब में यहां पे 2 लग जाएगा क्योंकि 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, तो एक 2 है आपका यहां पे, राइट, दिस वन, और प्लस माइनस माइनस, सो -2 इंटू cos 2x और इंटू 1/2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा 1/2 इंटू 3 प्लस cos 2x और फिर माइनस cos 2x, और ये दोनों टर्म कट गए तो ये बन गया 3/2, और यही आपको RHS में लाना था। बाय द वे, अगर किसी भी तरह से आप, जैसे अभी मेरे से ये फॉर्मूला में 2 मिस्टेक हो गया था, तो हमें देखते ही पता चल गया कि नहीं, यहां जो 1/2 आया वो तो 1/2 रहना नहीं है, वो 2 से कैंसिल होना है, तो हमें एकदम से स्ट्राइक किया कि नहीं, हमने फॉर्मूला में यहां पे एक 2 छोड़ दिया था। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप भी अगर जल्दीबाजी में सवाल बनाओगे तो एक छोटा सा कहीं कुछ ऐसा रह जाए, तो आपको आगे चलकर एक ही 2 स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि हमने कोई छोटी सी मिस्टेक से कोई छूट गया। तो अभी मैंने देखा कि नहीं, यहाँ पे एक 1/2 है, ऑब्वियस सी बात है ये 2 के साथ कटना चाहिए, तो हमने ये 2 छोड़ दिया था। 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, ये फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos b का। तो अब हमारे पास 3/2 जो हमें आंसर चाहिए, जो हमें RHS चाहिए, वो आ गया, राइट। अब हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। बहुत सारे और असाइनमेंट क्वेश्चंस वगैरह में होते हैं, मॉडल पेपर में होते हैं, एग्जाम के टाइम में जो अलग अलग बुकलेट अलग अलग पब्लिशर्स निकालते हैं, उनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा और क्वेश्चंस देख सकते हैं, बट टाइम के अकॉर्डिंग, एग्जाम का टाइम है, सबसे पहले जो हमारा कोर है, NCERT वगैरह, एग्जाम्पलर, ये सब कोर्स है, उसे हमें पहले फिनिश करना चाहिए होता है। तो अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आप देखो, पहला क्वेश्चन है 2 cos pi by 13 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 और प्लस cos 3 pi by 13 cos 3 pi by 13 और प्लस cos 5 pi by 13 इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है, तो अब आप देखो, यहां पे हमें LHS में एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है 2 cos a cos b, और 2 cos a cos b दोनों cos यानी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b तो cos 5 pi by 13 और प्लस 9 pi by 13 cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b यानी pi by 13 माइनस 9 pi by 13 और प्लस cos, ये दोनों जो अलग अलग टर्म है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, प्लस cos 5 pi by 13, इन दोनों टर्म को सेपरेटली हमने नोट डाउन कर लिया, और इन्हें हमें 2 cos a cos b, इनमें हमने
ब्रेक कर लिया। तो अब ये cos 10 पाई बाई 13 और प्लस cos -8 पाई बाई 13 और प्लस cos 3 पाई बाई 13 और प्लस cos 5 पाई बाई 13। अब यहां पे हम लोग cos पाई -3 पाई बाई 13 इसको कह सकते हैं, क्योंकि 13 पाई -3 पाई 10 पाई हो गया। 10 पाई बाई 13 इसी के रिस्पेक्ट में बदल रहे हैं, तो ये 10 पाई बाई 13 को हम लोग पाई -3 पाई बाई 13 भी कह सकते हैं, क्योंकि एलसीएम अगर लिए तो 13 पाई -3 पाई तो 10 पाई बाई 13 हो गया। और ये cos माइनस थीटा है, जिसको हम लोग cos थीटा कहते हैं। तो cos ये माइनस हट गया 8 पाई बाई 13, और उसको भी अब हम लोग फिर से कह सकते हैं cos पाई -5 पाई बाई 13, क्योंकि 13 पाई -5 पाई हो गया 8 पाई, और 8 पाई तो पॉजिटिव हुआ 8 पाई बाई 13, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। और प्लस ये दोनों चीजें cos 3 पाई बाई 13 और प्लस cos 5 पाई बाई 13, और इस तरह से आपका cos 180 माइनस थीटा, तो माइनस cos थीटा माइनस cos 3 पाई बाई 13, और ये भी माइनस cos 5 पाई बाई 13 और प्लस cos 3 पाई बाई 13 और फिर प्लस cos 5 पाई बाई 13, और ये दोनों टर्म यहां पे और ये टर्म कट गए और इक्वल टू 0, और यही आपको RHS लाने थे। हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। मिसलेनियस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है, तभी हमें सारे क्वेश्चनों को देखना होता है। सेकेंड, sin 3x प्लस sin x, sin 3x प्लस sin x, sin 3x प्लस sin x इंटू sin x, और प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, और इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। sin 3x प्लस sin x इंटू sin x, cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। अभी हमें इनको अंदर करके मल्टीप्लाई नहीं करना है, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर एक यहां पे sin स्क्वायर x हो जाएगा, यहां पे माइनस cos स्क्वायर x, तो उससे हमें बेनिफिट नहीं होगा। हमें करना क्या है, इस यहां पे sin c प्लस sin d लगाना है, और यहां पे cos c माइनस cos d लगाना है। तो पहले हमने sin c प्लस sin d लगाया, तो 2 sin c प्लस sin d, तो पहला फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2, ये c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, और यहां पे जो बाहर है, यहां पे है हमारे पास sin x इंटू sin x, और प्लस cos c माइनस cos d में दोनों साइन और आगे माइनस, तो वो जो आगे माइनस है वो यहां पे प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया। अब आप दोनों साइन 2 साइन c प्लस डी बाई 2 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन, और यहां पे हमें एक ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, इससे ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि यहां पे इंटू cos x है। ठीक है, तो कोई मैटर नहीं है। देखो अब साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 और यहां पे इंटू cos x,
cos x। अब आपका 2 sin 4x/2 तो 2x, 2 sin 4x/2 तो 2x इंटू cos 2x/2 तो x cos x और इंटू sin x राइट। इनको हमने ब्रेक किया तो 2 sin 2x और इंटू cos x इंटू sin x और यहां पे माइनस 2 sin फिर 4x/2 तो 2x इंटू sin 3x - x 2x/2 तो x इंटू cos x। अब आप ये देखो ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, 2 sin 3x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और यहां पर भी तो ये बिल्कुल कैंसिल आउट हो गए तो 0 हो गया और यही हमारा RHS है और ये प्रूव्ड हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके पास एक cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपके पास cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर और प्लस sin x माइनस sin y प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर और इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2, 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2 और ये बिल्कुल थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों बिल्कुल एक जैसे सवाल है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बिल्कुल सिमिलर टाइप से ही है, cos x माइनस cos y cos x माइनस cos y का स्क्वायर है और प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर और इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y/2। तो यहां पे सिर्फ माइनस है और हमें जो प्रूफ करना है 4 sin स्क्वायर x प्लस y/2। तो ये दोनों ही सवाल एक जैसे हैं तो हम लोग सिर्फ इसी को करेंगे, फिर फोर्थ सिमिलर क्वेश्चन है उसको करने का नीड नहीं है। अब आप जब LHS से सॉल्व करते हो तो यहां पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y और प्लस 2 cos x cos y, 2 cos x cos y। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y और माइनस 2 sin x sin y, 2 sin x sin y। अब आप देखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x ये आपके पास 1 हो गया, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y ये भी आपके पास 1 हो गया और 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y तो इनमें 2 आपने कॉमन ले लिया तो ये बन गया cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, ये आपके पास बन गया। अब आपके पास 2 प्लस 2 इंटू ये cos a cos b माइनस sin a sin b राइट। तो आपके पास क्या हो गया cos a प्लस b, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और अब आप 2 कॉमन ले लो तो आपके पास बना 1 प्लस cos x प्लस y और अब ये 1 प्लस cos x तो 2 cos स्क्वायर x/2 तो ये हो गया, ये वाले 2 है ही है और एक फॉर्मूला का आ गया आपका 2 cos स्क्वायर x/2, x आपका क्या है x प्लस y है /2 तो इस तरह से आपका 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2, x प्लस y/2 और यही आपका RHS है, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो कोई भी स्टूडेंट कैसा भी सवाल है हम प्रॉपर पाथ में चलेंगे तो इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि 4 बिल्कुल इसी टाइप से ही है
क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स प्लस साइन 3x, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, साइन 5x और प्लस साइन 7x और इक्वल टू 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया था सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाले को आप एक साथ रख लो। सबसे बड़ा और सबसे छोटा यहां पे इन दोनों को आप एक साथ रख लो, राइट। और अब अगर आप साइन एक्स प्लस साइन 7x लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि पहले बड़े वाले को साइन 7x प्लस साइन x लिखो। इससे आपको एक स्टेप बच जाएगा। जो माइनस थीटा वाला है ना, साइन माइनस थीटा, जिसको हम लोग फिर माइनस साइन थीटा करते हैं, वो स्टेप्स हमें फिर दोबारा करने का नीड नहीं होगा। दोनों रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही आएगा। और अगर हम पहले साइन एक्स को लिखते हैं तो एक जगह फिर साइन माइनस थीटा वाला पार्ट आएगा। तो इसीलिए आपको बेहतर रहेगा कि आप अगर इसको साइन 7x को पहले लिख लो और प्लस साइन x ये एक साथ लिख लो और फिर इनमें साइन 5x प्लस साइन 3x। अगर आप पहले 3x लिखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वही एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा। अब ये हो गया साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 7x प्लस x 8x बाई 2 तो 4x। 2 साइन c प्लस d बाई 2 7x प्लस x 8x बाई 2 तो 4x और इनटू कॉस, पहले साइन का एंगल फिर कॉस का एंगल, क्योंकि साइन c प्लस साइन d है, इनटू कॉस c माइनस d 7x माइनस x तो 6x बाई 2 तो 3x हो गया। यहां पे हमने साइन c प्लस साइन d लगा लिया। सिमिलरली अगर यहां पे लगाएंगे तो 2 साइन 5x प्लस 3x 8x बाई 2 तो 4x इंटू कॉस 5x माइनस 3x तो 2x बाई 2 तो x। अब यहां पे आपके पास 2 साइन 4x दोनों टर्म में है, ये आप कॉमन ले लो तो आपके पास बच गया cos 3x और प्लस cos x और फिर 2 साइन 4x और अगेन आप cos c प्लस cos d लगाओ। cos c प्लस cos d मीन्स दोनों cos, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 तो 3x प्लस x 4x बाई 2 तो 2x इंटू cos c माइनस d 3x माइनस x 2x बाई 2 तो x। तो स्टूडेंट्स देखें यहां पे अगर हम बड़ा वाला को ले रहे हैं तो हमें दोनों ही टर्म हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है, कहीं भी नेगेटिव का नहीं है कि जिससे फिर हमको बार बार, और कहीं बाय द वे किसी को नेगेटिव आ गया तो उससे माइंड से अगर उतर जाएगा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा या कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो वो गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसीलिए सबसे बड़ा और उसके बाद सबसे छोटा लिखो, इसको भी ऑर्डर में ऐसे लिख लो तो आपके दोनों टर्म प्लस में ही आएंगे। तो इसके बाद अब आपके पास क्या आ जाता है 2 साइन 4x और इंटू 2 cos 2x इंटू x, तो यही हो गया। अब आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा हो गया 4 और आपके पास कैसा चाहिए था, पहले ये सारे टर्म इंटू में है तो 4, अब ये आपके पास cos x हो गया इंटू cos 2x हो गया और इंटू साइन 4x हो गया। तो जिस ऑर्डर में आपका है RHS आप उसी ऑर्डर में लिख दो और हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो 5th नंबर क्वेश्चन यही कहता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इसी टाइप से है और यहां पर इन्होंने ब्रैकेट दिया हुआ है। सो 4 बार आपको ये फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी ऊपर न्यूमरेटर में 2 बार और 2 बार डिनोमिनेटर में यही अप्लाई करने हैं और फिर बिल्कुल यही बन जाना है इसी तरह से।
तो अब हम लोग एक लास्ट सवाल आज देखते हैं, इसका 7 नंबर। इसके बाद हमारा एक एक सवाल हमने देखा और मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो गया। तो ट्रिगो आपके कंप्लीटली अब हो गए। अब बच्चे अच्छा से उसको पढ़ना, पूरा रिवाइज करना और पेपर अपना ठीक से देना आप लोग। तो 7 है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, साइन 3x प्लस साइन 2x, साइन साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 4 sin x इंटू cos x by 2 इंटू cos 3x by 2। साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 4 sin x इंटू cos x by 2 इंटू cos 3x by 2। तो स्टूडेंट्स हम LHS को लेकर चलते हैं और LHS में हमें यहां ऐसा कुछ अप्लाई नहीं करना कि sin 3x का फॉर्मूला लगाएं 3 sin x माइनस 4 sin qx, sin 2x का फॉर्मूला लगाएं 2 sin x cos x, उससे नहीं होना है। यहां पे सिंपल आपको इस तरह के सवालों में मैंने आपको कहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे वाले को आप एक साथ रख लो। तो sin 3x प्लस सॉरी माइनस है बीच में आपका, sin 3x माइनस साइन एक्स आपने इसको एक साथ रख लिया और फिर प्लस साइन 2x प्लस साइन 2x। अब आप इसको साइन सी माइनस साइन डी लगाओ तो साइन सी माइनस साइन डी पहले कॉस का एंगल 2 cos c प्लस डी बाई 2। इस जगह आप इसको इग्नोर करके इसका ठीक बाद वाला स्टेप भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंटू 2 साइन c माइनस डी तो 3x माइनस एक्स बाई 2 और प्लस साइन 2x साइन 2x। अब ये आपका हो गया 2 cos 4x बाई 2 तो ये हो गया cos 2x इंटू साइन 2x बाई 2 तो हो गया x और प्लस यहां पे आप साइन 2x को 2 sin x cos x ऐसा कह सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपके पास 2 sin x कॉमन आ जाएगा तो cos 2x और प्लस cos x। और अब आप यहां पे cos c प्लस cos d लगाओ, cos c प्लस cos d दोनों cos तो 2 sin x इंटू cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। अब ये 2 2 4 sin x और ये cos 2x प्लस तो 3x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2 और इंटू cos 2x माइनस x मीन्स x बाई 2 और यही आपका RHS है, हेंस प्रूव्ड। तो देखो स्टूडेंट्स आपने ऐसे ही हमें ट्रिक्स अप्लाई करके कहां पे क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला हमें अप्लाई करना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपको बिल्कुल स्मूथ बनाते हुए हर क्वेश्चंस को प्रेजेंट करूं और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। मेरे सारे ट्रिगो के वीडियोस मेरे 10वीं 10th क्लास के बच्चों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था और आप लोगों ने भी 2 दिनों के अंदर में काफ़ी अच्छा लोगों ने देखा भी और वॉच आवर्स वगैरह भी मैं देखता हूं कि लोगों ने पूरे वीडियोस देखे पढ़े। तो अब मैं यही कहूँगा कि आप इसे भी कंप्लीट वीडियो को देखो और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रह जाए
तो वो आप कंसल्ट कर सकते हो। मैं उसको शॉर्ट वीडियो में या जो भी है जैसे भी हो उसको मैं आपको बिल्कुल सॉल्यूशंस दूंगा, या तो आपको बनाकर और व्हाट्सएप पे कुछ बता दिया अगर कहीं कुछ ऐसा रह गया किसी को। और आप लोग कमेंट करो, मुझे भी आप देखते हो तो मुझे भी अच्छा फील होता है, और कुछ पूछते हो या कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी एक्टिवली इसको देख रहे हो। और बिल्कुल अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम आपके सामने में आता है मेरा वीडियोस, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, औरों के साथ मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो पाए। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अपना कोई इश्यूज हो, कोई पूरे सब्जेक्ट मैटर पे सिलेबस में कोई पर्टिकुलर डिफिकल्टी भी हो तो आप लोग मुझे शेयर करो, और मैं आपके साथ बिल्कुल बना पड़ा हुआ हूं। पूरा वैल्यूज है आपका, आप लोगों की बात का जैसा चाहते हो मैं आपको प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो थैंक यू सो मच। और आपको मेरा चैनल राजहंस ट्यूटोरियल्स मालूम होगा, और मेरा कंसल्ट करने का नंबर 9810843472। ये कई एक वीडियोस में मैंने लिखा भी है और अभी आपको बता भी दिया। आप मेरे फेसबुक से रिलेटेड हो तो आप फेसबुक भी मनोज कुमार राजहंस, राजहंस ट्यूटोरियल्स, ये सब मेरे फेसबुक अकाउंट्स हैं। प्रोफेशनल, पर्सनल, आप मैसेंजर पे भी मुझे लिखते हो, मुझे अच्छा लगता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, manoj.k.rajang68। मेरा राजहंस ट्यूटोरियल्स का ग्रुप भी है, अकाउंट, फेसबुक अकाउंट तो राजहंस ट्यूटोरियल के नाम से है ही, और एक ग्रुप भी है, उनमें भी आप लिख सकते हो। राजहंस ट्यूटोरियल के नाम से पेज भी है, उनमें भी आप कंसल्ट कर सकते हो। तो ये सारे सिस्टम जो भी आप यूज करते हो आप मुझे कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, और बिल्कुल मैं सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड करता हूं। जिन बच्चों का कोई भी क्वेश्चंस आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आता है कि सर मैं ये नाम, मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो बहुत, और मेरा अभी ऐसा पेपर है, क्या मेरे लिए ये बना दे सकते हैं क्या मुझे, मैं आप सब लोगों को रिस्पॉन्ड करता हूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, अच्छा करो। और मैं इस सेशन में तो जितना कवर अप कर पा रहा हूं कर रहा हूं, अगले सेशन के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत बेस्ट तरीके से सपोर्ट में रहूंगा, ये पूरा विश्वास के साथ कहता हूं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।